राहुल गांधी ने 30 अगस्त को कर्नाटक के मैसूर में गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार की इस योजना से परिवार की महिला मुखिया को प्रति महीने 2000 रुपए नगद सहायता दी जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। योजना प्रदेश के 10,400 स्थानों पर एक साथ शुरू की गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 5 चुनावी वादे किए थे, जिसमें कि गृहलक्ष्मी योजना भी है। लिहाजा इस कार्यक्रम में राहुल गांधी क्या बोले, इस पर सबकी निगाहें थी। गृहलक्ष्मी योजना क्या है, यह भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसके साथ ही योजना पर कितना खर्च हुआ है, यह भी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में ये कि क्या इस तरीके की योजनाएं चुनावी राज्य जो इस साल जहां चुनाव होने हैं वहां पर भी कांग्रेस इस्तेमाल करेगी और इसका फायदा लेगी, यानी इसे वोट में बदल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में हम तमाम इस तरह के सवालों के जवाब आपको देंगे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव से पहले हमने 5 वादे किए थे जो हमने पूरे किए, कुछ ऐसा बोलते दिखाई पड़े। कांग्रेस या उसके नेता कुछ कहते हैं तो हम करके दिखाते हैं, ये बात भी राहुल ने कही। उन्होंने कहा कि ये हमारी और कर्नाटक सरकार की गारंटी है। हमने पहले शक्ति योजना को भी पूरा किया, जिसके कारण महिलाओं को बस में जाने से पैसे देने पड़ते थे, अब नहीं देने पड़ते। अन्न भाग्य और गृह ज्योति योजना हमने शुरू की। 5 योजनाओं में युवा निधि को जोड़कर बाकी सभी महिलाओं के लिए है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मैसूर जिला मुख्यालय में प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप से देवी चामुंडेश्वरी को 2000 रुपए की धनराशि अर्पित की गई। संक्षेप में आपको बता दें, गृहलक्ष्मी योजना के तहत 1.11 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अगले साल लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है, बढ़ाने का लक्ष्य भी है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर के परिवारों की महिलाएं पात्र हैं और इसका लाभ केवल वो परिवार उठा सकते हैं जो वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी और आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं। योजना के अंत्योदय कार्ड धारक भी पात्र हैं। अंत्योदय योजना गरीबों की सब्सिडी वाला भोजन देती है। ये तो बात हो गई गृहलक्ष्मी योजना की। सरकार के मुताबिक गृहलक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको बता दें। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालने वाली, आत्मनिर्भर जीवन जीने के सपने को साकार करने वाली राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। कांग्रेस के मुताबिक गृहलक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना है। पार्टी के अनुसार इस योजना के राज्य की लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलने की संभावना है। सरकार यह भी कह रही है, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार की गृहलक्ष्मी योजना के तहत अभी तक 1.9 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जिन्हें सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। राज्य के सभी जिलों में अधिकतर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। राज्य के सबसे बड़े जिले और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के गृह जिला जो था बेलगाम, वहां पर 10 लाख लाभार्थी हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण 19 जुलाई से शुरू हुआ था। योजना का खर्च भी आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले कहा था कि इस योजना पर राज्य में 30,000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। हालांकि राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने फंडिंग स्रोत पर जरूर सवाल उठाए थे कि पैसे कहां से आ रहे हैं। सिद्धारमैया सरकार ने पहले ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 5 किलो चावल, उसके बदले भुगतान और घरों में 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। बीजेपी इस पर लगातार सवाल उठा रही है। अब आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस तरह की योजनाओं का फायदा मिलेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। बताया गया था कि कार्यक्रम में 1.5 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों के भाग लेने की उम्मीद है। राज्य सरकार की तरफ से मैसूर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राहुल गांधी पहुंच रहे थे। महाराजा कॉलेज में मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया था। कांग्रेस के नेताओं का दावा यह भी है कि इस योजना से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। 5 चुनावी वादों का ये जो हिस्सा था, ये उसकी एक मानगी पेश की है कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 5 गारंटी लागू करेंगी। इनमें हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त और प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए की मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य में प्रत्येक महीने में 10 किलो चावल और 2 साल तक 18 से 25 साल की उम्र के प्रत्येक स्नातक यानी ग्रेजुएट बेरोजगार को हर महीने 3000 रुपए। ये जो 5 गारंटी कांग्रेस ने चुनाव से पहले दी थी, या यूं कह लीजिए कि चुनावी रेवड़ियां थी, वो जो बंट रही थी, उसमें से ये कुछ पूरी होती दिखाई पड़ रही हैं, जिसका कि जिक्र लगातार कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं, ये कहते हुए कि हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए। अब बड़ा सवाल यही है
कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों वाले जो राज्य हैं, क्या वहां गृह लक्ष्मी योजना और इस तरीके की गारंटियों का फायदा कांग्रेस ले पाएगी, या फिर लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में भी लोकसभा की बहुत ज्यादा सीटें आती हैं। अगर कर्नाटक का उदाहरण पेश करते हुए, कर्नाटक का हवाला देते हुए कांग्रेस दूसरे चुनावी राज्यों में भी अपनी बात रखती है और वोटर्स उससे प्रभावित होते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा ही, उसके खेमे में वोट बढ़ेंगे ही। लेकिन इसका कितना फायदा दूसरे राज्यों में मिलेगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।